जो इरादे का पक्का हो और दिल का सच्चा हो, जो सूरत से नहीं बल्कि दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही धर्मदिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवक हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देखकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही उत्तम बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं बदरती पर। जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, इस प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक इस प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा से यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस गांव में एक संत रहते थे जो सादगी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। संत अपनी दिव्य प्रवृत्तियों और मधुर वाणी से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। उनकी बातों में इतनी शक्ति थी कि जो उन्हें सुन लेता वह अपनी गलत आदतें छोड़ने को मजबूर हो जाता। एक दिन संत ने निर्णय लिया कि उन्हें एक दूरस्थ गांव में जाकर लोगों को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाना है। इसलिए वे जंगल के रास्ते पैदल ही चल पड़े। यह रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी जंगल को रहस्यमय बना रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाजें वातावरण को जीवंत बनाए हुए थीं। रास्ते में संत का सामना एक चोर से हुआ। वह चोर काले कपड़े पहने, सिर ढंके हुए झाड़ियों में छिपा खड़ा था। जैसे ही संत पास पहुंचे, चोर ने अपने छुपने की कोशिश की, लेकिन संत ने उसे देख लिया। संत ने कहा, भाई, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आओ मेरे पास आओ। चोर पहले तो झिझका, लेकिन फिर सोचा कि ये संत कोई सिपाही तो नहीं लगते। वह सामने आ गया। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम इस अंधेरे में क्या कर रहे हो? चोर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मुनिवर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। यह सुनकर संत ने कोई क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हें इस काम से डर नहीं लगता? चोर ने उत्तर दिया, डर तो बहुत लगता है, लेकिन मेरे पास और कोई काम करने का तरीका नहीं है। यह पेशा मेरे परिवार से चला आ रहा है। मेरे पिता चोर थे और मैं भी। संत ने गंभीरता से कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा यह काम तुम्हें कभी भी शांति नहीं देगा? चोरी करते समय तुम्हें हमेशा डर रहेगा, छिपना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक वादा करो, बस एक वादा। चोर ने पूछा, कैसा वादा? संत ने कहा, तुम जो भी करो पर कभी झूठ मत बोलना, हर परिस्थिति में सत्य बोलना। चोर सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि यह तो आसान बात है। वह बोला, ठीक है मुनिवर, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। संत वहां से चले गए। चोर चोरी करने के इरादे से एक अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने चुपके से खिड़की से अंदर झांका। घर के लोग सो रहे थे। चोर ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने देखा कि एक संदूक के अंदर बहुत सारा सोना और चांदी रखा हुआ है। उसने कुछ गहने उठाए और चुपचाप बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह बाहर आया, एक पहरेदार ने उसे देख लिया। पहरेदार ने चोर को रोककर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? चोर को संत से किया हुआ वादा याद आया। उसने सोचा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। उसने साहस जुटाते हुए कहा, मैं चोर हूं और अभी अभी इस घर से चोरी करके निकला हूं। यह सुनकर पहरेदार हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह कैसा चोर है जो खुद ही अपनी सच्चाई बता रहा है। पहरेदार ने कहा, तुम्हें सच बोलने की इतनी आदत है तो चोरी क्यों करते हो? चोर ने कहा, यह मेरा पेशा है, लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पहरेदार ने सोचा कि यह मामला राजा तक ले जाना चाहिए, लेकिन वह चोर को छोड़कर चला गया। चोर ने अगली रात बड़े राजमहल में चोरी करने का फैसला किया। संयोगवश उसी समय राजा भी अपनी प्रजा की हालत जानने के लिए साधारण वेश में घूम रहा था। राजा ने चोर को देखा और पहचान लिया
कि यह कोई संदिग्ध व्यक्ति है। राजा ने उससे पूछा, तुम इस समय कहां जा रहे हो? चोर ने उत्तर दिया, मैं राजमहल में चोरी करने जा रहा हूं। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम कितने ईमानदार चोर हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। चोर को राजा की बात पर शक हुआ, लेकिन उसने उसे साथ ले लिया। राजा ने खुद उसे महल के गुप्त रास्तों से खजाने तक पहुंचा दिया। चोर ने वहां 3 कीमती हीरे देखे। उसने 2 हीरे उठाए और तीसरा छोड़ दिया। महल से बाहर आते समय राजा ने पूछा, तुमने 3 में से केवल 2 हीरे क्यों लिए? चोर ने कहा, मैंने संत को वचन दिया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यदि मैं सभी हीरे लेता तो मुझे दूसरों को झूठ बोलकर धोखा देना पड़ता। राजा उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने चुपचाप दूसरा हीरा वापस खजाने में रख दिया और चोर को जाने दिया। अगले दिन महल में हड़कंप मच गया कि खजाने में चोरी हो गई है। मंत्री ने राजा को सूचित किया। राजा ने चोर को पकड़वाया। जब चोर दरबार में लाया गया तो उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। उसने पूरी ईमानदारी से बताया कि उसने केवल 2 हीरे चुराए और 1 हीरा वापस छोड़ दिया। मंत्री ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तीनों हीरे चोरी हो गए हैं। तब राजा ने हस्तक्षेप किया और कहा, यह चोर सच बोल रहा है। मैंने इसे रात में देखा था। मैंने खुद उसे खजाने तक पहुंचाया और 2 हीरे देने का वादा किया। तीसरा हीरा अभी भी खजाने में था। राजा ने आगे कहा, इस चोर ने अपनी सच्चाई और संत से किए वादे के कारण मेरा दिल जीत लिया है। मैं इसे आज से अपना सलाहकार नियुक्त करता हूं। चोर सुनकर चोर ने कहा, महाराज, मैं आपके इस उपकार के लिए आभारी हूं, लेकिन मेरा जीवन तो उस संत की संगति से बदला है। अब मैं उन्हीं के पास जाऊंगा और सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। राजा ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। चोर ने अपनी चोरी छोड़ दी और संत का शिष्य बन गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। और यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।